सामुद्रिक शास्त्र में स्त्री और पुरुष के बारे में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिनसे उनके भूत, वर्तमान, भविष्य, उनके सोचने का तरीका, चरित्र, इच्छाएं और स्वभाव आदि तमाम चीज़ों के बारे में काफ़ी हद तक जाना जा सकता है। सामुद्रिक शास्त्र में स्त्रियों के कुछ अंगों का वर्णन भी किया गया है जिनके चलते उन्हें काफ़ी सौभाग्यशाली माना जाता है। मान्यता है कि ऐसी स्त्रियां जहाँ कहीं भी रहती हैं उनके जीवन में धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती हैं। महिलाओं से ही दोस्तों घर में रौनक और शोभा होती है। विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें स्त्री और पुरुष 7 जन्मों के धागे में बंध जाते हैं। विवाह के पहले स्त्री और पुरुष के मन में अपने जीवन साथी को लेकर कई सारी कल्पनाएं और अपेक्षाएं होती हैं। जब महिला अपने जीवन साथी की कल्पना करती है तो उसके मन में पति के रूप में एक ऐसे साथी की कल्पना होती है जो उसका ध्यान रखे, उसका संरक्षण करे और एक सुरक्षित जीवन दे। और जब भी कोई पुरुष विवाह के लिए अपनी पत्नी की कल्पना करता है तो ऐसी पत्नी की उसे कामना होती है जो उसके घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। उसके घर में आने से घर की शोभा में 4 चांद लग जाएं। वो सर्वगुणी और सदाचारी हो, वो चरित्रवान और पतिव्रता हो, बड़ों का मान सम्मान करने वाली और छोटों से प्रेम करने वाली हो। लेकिन विवाह से पहले तो हम किसी का स्वभाव जान ही नहीं पाते, तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई स्त्री गुणवान और भाग्यशाली है। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के शरीर के कुछ अंगों के लक्षणों के बारे में बताया है जिससे हम जान सकते हैं कि उस महिला का स्वभाव कैसा होगा, उसका भाग्य और उसका चरित्र कैसा है। तो चलिए आज हम देखते हैं सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं की कौन सी ऐसी शारीरिक विशेषताओं के बारे में बताया है जिससे पता चल सकता है कि वो महिला भाग्यशाली है और उनसे पूरे परिवार का कल्याण होता है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि ऐसी स्त्रियां जहां कहीं भी रहती हैं उनके जीवन में धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। पहली बात, लंबे बाल। जिन महिलाओं के बाल लंबे, घने, सीधे और लहरदार होते हैं ऐसी महिलाएं ज्यादा भाग्यशाली होती हैं। आपने कई बार माँ लक्ष्मी के चित्र व मूर्तियों में उनके बाल लंबे, काले और घने अवश्य देखे होंगे। काले, घने और लंबे बाल सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। इसलिए जिन महिलाओं के बाल लंबे और घने होते हैं उन्हें जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। ऐसी स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष जीवन में सदा तरक्की करते हैं। जिन महिलाओं की नाभि गोल, गहरी और बड़ी होती है तथा नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है, ऐसी महिलाएं सौभाग्यवती होती हैं। इनके सौभाग्य से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार का भाग्य उदय होता है। जिन स्त्री के अंगूठे पर अर्धचंद्राकार बनता है ऐसी महिलाएं भी बेहद शुभ मानी जाती हैं। दोस्तों, शरीर पर कई जगह जन्मजात तिल होते हैं। कई लोग खूबसूरत दिखने के लिए तिल बनवाते भी हैं। आपको बता दें कि कई तिल समय के साथ छोटे बड़े भी होते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरीर पर तिल का होना विशेष महत्व दर्शाता है। दूसरी बात, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी और चमकदार आंखों वाली महिलाओं को अत्यंत दयालु स्वभाव का माना गया है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती हैं। इसके साथ ही ये महिलाएं जिस घर में भी विवाह करके जाती हैं उस घर में कभी भी कलेश का वातावरण नहीं बनता और इनके आगमन से परिवार का भाग्य भी चमक जाता है। तीसरी बात, जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे की त्वचा चमकदार होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली मानी गई हैं और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती हैं। चौथी बात, जिन महिलाओं की नाक के पृष्ठ भाग पर तिल होता है ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं और सुख समृद्धि से भरपूर जीवन जीती हैं। इन महिलाओं के कारण उसके दोनों कुलों में सुख समृद्धि आती है। पांचवी बात, जिन महिलाओं के दांत सफ़ेद एक सीध में होते हैं तथा ऊपरी सामने के 2 दांतों के बीच में गैप होता है, जीभ पतली और लाल या गुलाबी रंग की होती है, होठ हल्के गुलाबी होते हैं, तो ऐसी महिलाएं भाग्यशाली मानी गई हैं। ऐसी महिलाएं अपने परिवार का पूरा ख्याल रखती हैं। छठी बात, जिन महिलाओं की गर्दन पतली लंबी होती है ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिला से विवाह करने वाले पुरुष अपने व्यापार और नौकरी में हमेशा उन्नति करते हैं और उन्हें किसी भी कार्य में असफलता नहीं मिलती। 7वीं बात, जिन महिलाओं के कंधे आगे की ओर झुके हुए होते हैं, बाजुएं लंबी होती हैं, हथेली चिकनी और गुलाबी और मांसल होती हैं, हथेलियों पर शंकर जैसा चक्र कोई शुभ चिन्ह होता है, उंगलियां लंबी और सुंदर होती हैं, ऐसी महिलाओं के हाथों से ही उनका सौभाग्य झलकता है। ये महिलाएं धन को समझदारी से खर्च करती हैं, धन का संचय करती हैं और पति का हर परिस्थिति में साथ देने वाली होती हैं। 8वीं बात,
जिन महिलाओं के पैर लंबे होते हैं, जिनकी जांघ मांसल होती है, पैरों के तलवे स्वच्छ, सपाट, चिकने और पंजे सुंदर होते हैं, पैरों की उंगलियां पास पास होती हैं, एड़ियां गोल, चिकनी और नरम होती हैं, ऐसी महिलाएं साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं, क्योंकि पुराणों के अनुसार ऐसे पैर माँ लक्ष्मी जी के होते हैं। शास्त्रों के अनुसार तिल आपकी किस्मत को बदलने की शक्ति रखता है। ज्योतिषों के अनुसार शरीर के कुछ खास हिस्सों पर तिल का होना शुभ संकेत देने का काम करता है। तो आइए जान लेते हैं कि महिलाओं के किन हिस्सों पर तिल का होना शुभ माना जाता है। नंबर 1, ठुड्डी पर तिल का होना। ज्योतिष के अनुसार जिन महिलाओं के ठुड्डी पर तिल होते हैं, वैसी महिलाएं जीवन में सुख और आनंद का भोग करती हैं। ऐसी महिलाओं का जीवन खुशियों से भरा रहता है। नंबर 2, कंधे पर तिल का होना। जिन महिलाओं के कंधे पर तिल होते हैं, वो सभी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं। ऐसी महिलाएं स्वभाव से विनम्र होती हैं। वो हमेशा समाज और ज़रूरतमंद लोगों का कल्याण के बारे में सोचती रहती हैं। नंबर 3, कमर पर तिल का होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिला के कमर पर तिल होने का संकेत धन और प्रचुरता होता है। कमर पर तिल का मतलब व्यक्ति को लंबे समय तक अध्ययन करने के महान अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी महिलाएं जीवन में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। नंबर 4, भौं पर तिल का होना। ज्योतिषों के अनुसार जिन महिलाओं के भौं के बीच तिल होता है, वैसी महिलाएं बेहद भाग्यशाली होती हैं। उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की बाईं या दाएं भौं पर तिल होते हैं, वैसी महिलाओं को जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 5, सिर पर तिल का होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होने से आत्मविश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यदि किसी महिला के सर के मध्य रेखा पर तिल हो तो इससे महिला के उच्च यात्रा की संभावना बनती है। महिला के माथे पर तिल होने से उनमें आत्मविश्वास होता है। नंबर 6, गर्दन पर तिल का होना। स्त्री के गले पर तिल का होना धैर्य और बुद्धि का संकेत देता है। ऐसी महिलाएं बेहद चालाक और सपनों को प्राप्त करने के लिए जीवन में कड़ी मेहनत करने वाली होती हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर अपने जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करती हैं। नंबर 7, पैर के पंजे पर तिल का होना। जिन महिलाओं के दाहिने पैर पर तिल होते हैं, वो बुद्धिमान और जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं। ऐसी महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं। ज्योतिष के अनुसार महिला के दाएं पैर पर तिल होने से जीवन में परंपरागत दृष्टिकोण बना रहता है। दोस्तों, समुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में यहाँ तक कि बालों को लेकर भी कई खुलासे किए गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर होठों के ऊपरी हिस्सों पर बाल होते हैं, जिसे पुरुष की भाषा में मूंछ कहा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जिस महिला के होठ के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, तो उसका आखिर स्वभाव कैसा होता है। दोस्तों, समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं, वो स्त्री गर्म मिजाज यानी कि गुस्सैल होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती हैं। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत ज़्यादा क्रूर हो जाता है, तो कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव से व्यक्ति से बातचीत करती हैं। तो दोस्तों, वास्तु शास्त्र में बताए गए इन लक्षणों के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी महिला के जीवन के बारे में, उनके भाग्यशाली होने के बारे में या फिर उनके स्वभाव के बारे में जान सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग पुराने समय में जब लड़की देखने के लिए जाते थे विवाह के लिए, तो वो लड़की के शारीरिक लक्षणों पर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो दोस्तों, ऐसे में वास्तु शास्त्र में बताए गए इन लक्षणों पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही ज्ञान। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।